Assertion है when a convex lens made of glass is immersed in water, its converging power increases. जब एक convex lens को आप एक पानी से भरे हुए किसी बर्तन में डुबाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलो ये असर्शन सही है या गलत है, तो इसको जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, पावर क्या होती है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। एक चीज तो पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलो ये जो जिस चीज से बना होता है ना कोई मटेरियल, उसका रिफ्लेक्ट वो तो यहाँ शुरू में लिखते हैं, जैसे लेंस है वो ग्लास से बना हुआ है, तो जी ये किससे बना हुआ है, ग्लास में। अच्छा, पहले केस में ये एयर में रखा है और दूसरे केस में ये वाटर में रखा है, तो क्या ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखना, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और किसी मीडियम में डुबा दिया, आपने गिलास में डुबो दिया, ठीक है, आपने ग्लास कह रहा हूँ, वाटर में डुबो दिया, किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक पानी में डुबा है लेंस, फिर उसे एयर में रख दिया, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में ज़्यादा होगा उसका, तो सीधी बात है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर में और इस लिक्विड में कम होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस पावर की। देखो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के है, ठीक है। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इससे पता चल गया। अब कहा गया है अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, पावर तब कब इंक्रीज होगी। अब इसमें क्या कहा, पहले तो रखा था वो कहां पे, पहले रखा था वो एयर में या वैक्यूम में, तो वहां पे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ए म्यूज, और फिर डुबो दिया गया उसे किस में डुबो दिया गया है, वाटर में, तो फिर वहां पे क्या हो गया, डब्ल्यू म्यूज। देखो जिसमें रखा है ना वो इधर लिखते हैं, तो कौन सा ज्यादा है बताइए, इसमें किसका इंडेक्स ज्यादा होगा, भाई सीधी बात है एयर का ज्यादा होगा, एयर का ज्यादा होगा। तो पहले ठीक था भाई, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, पहले फिर इंडेक्स क्या था, ज्यादा था, अब क्या होगा, कम होगा, तो पावर भी पहले ज्यादा होगी अब कम हो जाएगी, तो पावर डिक्रीज होनी चाहिए भाई साहब, पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं कि इस लेंस मेकर फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो पहले एयर में था, तो यहां अभी ए म्यू जी आ गया, अब क्या आ गया, अब आ गया ये वाटर में डूब गया, डब्ल्यू म्यू जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है भाई, वाटर, इस ये जो क्वांटिटी है ये कम होती है, ठीक है, और ये क्वांटिटी एयर वाली क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए पावर पहले ज्यादा थी एयर में, और वाटर में क्या हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। तो एयर में जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, वाटर में कम हो जाती है, तो इसलिए जब उसको पानी में डुबोगे तो पावर इंक्रीज नहीं होगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो असर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो शॉर्टकट में आप एक हमेशा फंडा याद रखना कि जब भी किसी लेंस को आप किसी लिक्विड में डुबाओगे तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। अब रीजन इसमें क्या दिया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है खाली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूला पूरा ये होता है 1/= μ-1 1/r1 - 1/r2। वो कह रहा है खाली इस पे डिपेंड करता है, नहीं भाई, म्यू पे भी डिपेंड करता है, फॉर्मूले में म्यू भी तो आ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, तो रीजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो रीजन एंड असर्शन बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाता है। जब भी किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबाओगे तो पावर उसकी घट जाएगी, और जो फोकल लेंथ है दोनों पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी जिसमें उसको डुबोया और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड ये करेगी।